हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चा, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑप्शनल क्वेश्चन जो कि क्लास ट्वेल्थ का है। वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चा, आज हम लोग क्या करेंगे कि हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और आंसर करना है। ठीक है बच्चा, कुछ आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उसका आंसर आपको वहां दे दूंगा। बच्चा, जैसे यहाँ क्वेश्चन पहला कह रहा है कि चालकता की इकाई है। तो देखिए बच्चा, आंसर आपको चालकता की इकाई पूछी गई है, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, इनमें से कोई नहीं। बच्चा, जो चालकता का मात्रक जब आप कहा जाएगा तो आपका बच्चा आंसर होता है ओम इनवर्स, यानी ऑप्शन ए। अगला बच्चा क्या कह रहा है आपका, विशिष्ट विशिष्ट चालकता की इकाई है। तो बच्चा आपको देखिए पहला ऑप्शन ए दिया गया सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनवर्स। अगला बच्चा बी आपको आंसर दिया गया है सेंटीमीटर ओम इनवर्स तुल्यांक इनवर्स। सी बच्चा आपको दिया गया है सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। और बच्चा डी आपको दिया गया है सेंटीमीटर के पावर माइनस का 2 ओम। बच्चा इसका आपका आंसर होता है सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी लगाएंगे। अगला बच्चा क्या कह रहा है, तुल्यांकी चालकता की इकाई है। ऑप्शन ए सेंटीमीटर ओम इनवर्स तुल्यांक तुल्यांक इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनवर्स। सी बच्चा आपको दिया गया सेंटीमीटर के पावर 3 यानी सेंटीमीटर क्यूब माइन ओम इनवर्स तुल्यांक इनवर्स। अच्छा, और अगला आपको दिया गया है इनमें से कोई नहीं। बच्चा इसका आप आंसर लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर ओम इनवर्स पढ़ाया गया है, इसको आप आंसर टिक कर देंगे, यानी ऑप्शन बी। देखिए चाहिए आपका न्यूमेरिकल है, आप कहेंगे तो मैं इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आपको दे दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं तो। यदि दो पिन यदि दो फैराडे विद्युत धारा को कॉपर सल्फेट विलयन में से प्रवाहित किया जाए तो परमाणुओं की कितनी संख्या होगी। पहला बच्चा आपको दिया गया 6.02 10 के पावर 23। बी ऑप्शन बच्चा आपको दिया गया 3.10 10 के पावर 23। सी बच्चा आपको आंसर दिया गया है 2। और डी बच्चा आपका दिया गया है 6.02 मल्टीप्लाई 10 के पावर -23। बच्चा इसका आप आंसर लगाते हैं। अच्छा, आप इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी 3.10 10 की पावर 23। ये वाला ऑप्शन बच्चा इसका सही होगा। आप कैसे लगा रहे हैं, साथ में क्लिक कर रहे हैं, इसका अगर आप कमेंट करते हैं मैं तो इसका आंसर आपको सोल्यूशन दे दूंगा अलग से। ठीक बच्चा, अगला क्या है 5 नंबर। यदि विद्युत धारा की कोई मात्रा 2 घंटे में 0.504 ग्राम हाइड्रोजन उत्सर्जित करती है तो कॉपर के कितने ग्राम उत्सर्जित होंगे। यदि विद्युत धारा की समान मात्रा समान समय के लिए CH4 बिलियन में से प्रवाहित होती है। ठीक बच्चा, तो इसका पहला आपको ऑप्शन दिया 12.7 ग्राम। दूसरा बच्चा आपको ऑप्शन दिया गया 15.9 ग्राम। तीसरा बच्चा आपको आंसर दिया गया 31.8 ग्राम। डी बच्चा आपको दिया गया 63.5 ग्राम। बच्चा इसका आप ऑप्शन लगाएंगे बी 15.9 ग्राम। ऑप्शन बी सही होगा आपका। आगे बच्चा आपका 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर बच्चा क्या कह रहा है कि 1 ग्राम तुल्यांक पदार्थ को निक्षेपित होने के लिए आवश्यक विद्युत की मात्रा। पहला बच्चा आपको दिया गया है 1 फैराडे। दूसरा बच्चा आपको दिया गया 96,500 गुलाम। अगला बच्चा आपको दिया गया है ए तथा बी दोनों, और ए डी बच्चा दिया गया 1 कूलम। जब 1 ग्राम की बात की जाएगी ना तो आपका 1 फैराडे भी आंसर सही होगा और 96,500 गुलाम भी सही होगा। बच्चा इसके लिए आप आंसर लगाएंगे ये सी, ए और बी दोनों होंगे। चलिए 7 नंबर देखिएगा। 7 नंबर बच्चा क्या कह रहा है कि इकाई आवेश का मान है। तो F/N0, F मल्टीप्लाई N0, NF/N0, इनमें से कोई बच्चा तो ऑप्शन लगाएंगे आप इसके लिए ए F/N0। ये आपका आंसर होगा 7 का। चलिए बच्चा अब आते हैं हम लोग 8 नंबर पे। 8 नंबर बच्चा क्या कह रहा है आपका कि ध्यान दीजिएगा, AlCl3 विलयन से एल्युमिनियम के ग्राम परमाणुओं को निक्षेपित करने के लिए
इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या की आवश्यकता होगी? 1n, 2n, 3n और 4n। तो बच्चा इसके लिए आप आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी 3n। ठीक है। अगला बच्चा क्या कह रहा है, गलित NaCl निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण विद्युत संचालित करता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण? नहीं बच्चा, ऑप्शन गलत होगा। मुक्त अणुओं के कारण? नहीं होगा। मुक्त आयनों के कारण? तो ऑप्शन बच्चा यही सही होगा, क्योंकि ये आयनों में टूट जाता है। अलग NaOCl परमाणु के कारण। बच्चा ऑप्शन इसका सी होगा, मुक्त आयनों के कारण Na+ और Cl- बन जाता है टूट के। अगला बच्चा आपका क्या है कि NaCl के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन में कैथोड व एनोड पर क्रमशः क्या बनते हैं? तो देखिए बच्चा आपका दिया गया है पहला ऑप्शन H2Cl2, दूसरा बच्चा आपको दिया गया है NaO2, अगला बच्चा आपको दिया गया है H2O2 तथा NaClO2। इनमें से कोई नहीं बच्चा, तो ये दो रास्ते से कर गए हैं, ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन ए होगा H2Cl2। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। 11 बच्चा क्या कह रहा है, 2 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन से कैथोड पर कितने मोल कॉपर निक्षेपित होंगे? पहला बच्चा 1, दूसरा 2, तीसरा बच्चा दिया गया 2 × 10⁻³ अगला बच्चा दिया है 1 × 10⁻²। तो बच्चा इसका आप आंसर लगाएंगे बी यानी 2, ऑप्शन बी सही होगा 2। चलिए बच्चे चलते हैं 12 नंबर की ओर। देखिएगा 12 नंबर बच्चा क्या कह रहा है, देखिए दिख रहा है, जब 100 मिली एम्पियर विद्युत धारा को AgNO3 विलयन में से 30 मिनट के लिए गुजारा जाता है तो विद्युत अपघटन के समय कितने कूलाम विद्युत धारा व्यय होगी? ये तो आपका क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा। चलिए बच्चा इसका आप देखिए पहला ऑप्शन दिया बच्चा आपको 108, दूसरा बच्चा आपको ऑप्शन दिया है 180, तीसरा बच्चा आपको दिया है 18,000 और डी ऑप्शन बच्चा आपको दिया गया है 3,000। तो आप ऑप्शन बी लगाएंगे 180, ऑप्शन बी लगाएंगे बच्चा आप 180। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा 13 नंबर की ओर। 13 नंबर क्या कह रहा है कि तनु CH3COO मतलब एस्टिक एसिड की तुल्यांकी चालकता 25 डिग्री सी पर 39 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स है तथा इसकी अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता 390 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स है, तो वियोजन का प्रतिशत होगा। तो बच्चा पहला आपको दिया है 1%, दूसरा बच्चा आपको दिया गया 10%, अगला बच्चा आपको दिया गया है 5%, अगला बच्चा आपको दिया गया है 3.9%। तो बच्चा आप आज का लगाएंगे ऑप्शन नंबर, आप लगाएंगे बच्चा बी 10%। चलिए बच्चा अब आते हैं हम लोग 14 नंबर पे। यदि अनंत तनुता पर HCl, ध्यान दीजिएगा HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CH3COONA मतलब सोडियम एसीटेट तथा HCl की तुल्यांक चालकताएं क्रमशः 426.1, 91.0 मतलब 91 है बच्चा तथा 126.45 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स है, तो CH3COOH मतलब एस्टिक एसिड की तुल्यांकी चालकता का मान होगा। बच्चा आपको ऑप्शन दिया गया है 391.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। बी बच्चा आपको दिया गया है 390.65 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चा इसका आंसर आपका यही हो जाता है 14 का बच्चा आपका ये बी हो जाएगा, कि हो जाता है बच्चा आपका 390.65 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बच्चा इसको हम कुलराउस के नियम को लगा के आप सोल्व कर सकते हैं।
आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, मैं इसका आंसर कैसे क्लिक कर रहा हूं आपको बता दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। उसी में दो ऑप्शन था, ये इसको छोड़ रहे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, देख लीजिएगा आप। देखिए बच्चा अगला क्या दिया आपका, कि आपका बच्चा अगला दिया है 15 नंबर NY50 किसी मतलब पोटेशियम क्लोराइड विलयन की 25 डिग्री सी मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर विशिष्ट चालकता 0.00275 महो सेंटीमीटर इनवर्स है। यदि विलयन सहित सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक, मतलब कुछ आपको सेल स्थिरांक पूछा गया, सेल कांस्टेंट पूछा गया है, सेल स्थिरांक होगा। तो बच्चा आपको ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, 5.3 सेंटीमीटर इनवर्स, बी 1.106 सेंटीमीटर इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा, देखो 2 बार पूछा गया 17 और 22 में। अगला बच्चा आपको दिया गया 2.212 सेंटीमीटर इनवर्स, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा आप 15 का ऑप्शन लगाएंगे, बच्चा बी आपका सही होगा, बी वाला। अब कैसे सही में आंसर लगा इसके आप कमेंट करेंगे, मैं आंसर दे दूंगा। बहुत सिंपल बच्चा, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, उस फॉर्मूले को रख के सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। सेल का एक फॉर्मूला है। अगला बच्चा क्या है, निम्नलिखित में कौन सी सेल में रासायनिक अभिक्रिया की मुक्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला बच्चा लेक्लांसी सेल, सांद्रता सेल, ईंधन सेल, लेड संचयी बैटरी। बच्चा आप लगाएंगे इसका ऑप्शन नंबर सी, ईंधन सेल। अगला बच्चा क्या है, सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का ईएमएफ होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी ऋणात्मक, ऑप्शन डी निश्चित नहीं। तो देखिए बच्चा आप 16 का बच्चा आप लगा, इसका बच्चा आप आंसर लगाएंगे 0, ए, ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से विलयन की तुल्यांकी चालकता अधिकतम होगी। ये बच्चा आपका दिया गया है 0.11 एम, एम का मतलब बच्चा मुलरता, NaCl मतलब सोडियम, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। बी बच्चा आपको ऑप्शन दिया गया है 10.05 एम NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, यहाँ भी है बच्चा 10.005 एम NaCl। और डी बच्चा आपको दिया गया 10.02 एम NaCl। बच्चा आप इसका आंसर लगाएंगे ये वाला सी। अब कैसे लगाएं इसके लिए मैं आपको सोल्यूशन दे सकता हूं, कमेंट करेंगे तो। चलिए बच्चा अब आते हैं हम लोग 19 नंबर, ये भी न्यूमेरिकल ही है। देखिए बच्चा, विद्युत धारा की कुछ मात्रा को श्रेणी में जुड़े हुए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट तथा CuSO4 के जलीय विलयन में से गुजारा गया है। कैथोड पर निक्षेपित Ag परमाणु भार 100 वाट, सिल्वर का परमाणु भार बच्चा दिया गया है की मात्रा 1.08 ग्राम है। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर परमाणु का 63.53 की मात्रा क्या होगी। पहला बच्चा ऑप्शन ये भी न्यूमेरिकल ही है आपका। पहला बच्चा आपको ऑप्शन दिया गया 6.354 ग्राम, अगला बच्चा आपको 0.317 ग्राम, अगला 0.6354 ग्राम, अगला बच्चा 3.177 ग्राम। बच्चा इसका आप आंसर लगा देंगे, आपका आंसर बच्चा हो जाएगा बी 0.17 ग्राम। अब बच्चा करते हैं 20 नंबर, देखिएगा 20 नंबर बच्चा ये भी न्यूमेरिकल ही है कि निम्नलिखित यौगिकों के 0.1 एन, एन मतलब क्या होता है, नॉर्मलिटी जलीय विलयन में बढ़ती हुई चालकता का क्रम क्या होगा। अब बच्चा ये आपको क्रम दिया गया है C2H5OH, CaCl2 और AlF3। इसका बच्चा इथाइल एल्कोहल, कैल्शियम क्लोराइड, एल्युमिनियम फ्लोराइड। अच्छा जिसका ज्यादा, अब इसको आप इसके अकॉर्डिंग देख लें बच्चा, जिसका ज्यादा आयन होगा उसकी चालकता भी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि चालकता बच्चा डिपेंड करती है आयनों की मात्रा पे। आयन की मात्रा बढ़ेगी
तो चालकता भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो बच्चा इसका अब दूसरा बच्चा आपको दिया गया है, देखिए AlF3 CaCl2 और C2H5OH, ये बच्चा दिया गया। अगला AlF3 C2H5OH CaCl2। अगला बच्चा आपको देखिए ऑर्डर देखिए इसका, CaCl2 C2H5OH AlF3। ठीक है बच्चा, अगर देखा जाए तो जो हमारे पास सबसे ज्यादा बच्चा देखिए, अब आयन का बढ़ता हुआ क्रम ये देखा, इसमें एक आयन, इसमें दो आयन, इसमें तीन आयन। बताया ना कि चालकता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयन, जितना ज्यादा आयन होगा उतनी चालकता होगी। तो ऑर्डर बच्चा आपका ये हो जाएगा, इसके लिए ए, ये वाला आप आंसर लगा देंगे। अगला बच्चा आपका बी 21 नंबर न्यूमेरिकल है, देखिएगा 21 नंबर न्यूमेरिकल बच्चा क्या है कि BaSO4 के संतृप्त विलयन की चालकता 3.06 10⁻⁶ ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स एवं तुल्यांकी चालकता 1.53 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स है। BaSO4 का KSP होगा। तो पहला बच्चा आपको ऑप्शन दिया गया है 4 गुणे 10⁻12, 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻9, 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻13, 4.4 4 गुणे 10⁻6। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे बच्चा, इसके लिए यही आपका आंसर होगा। आप कैसे हो रहा है इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर दे दूंगा। चलिए बच्चा, आप आते हैं 22 नंबर, ये भी न्यूमेरिकल ही है। 22 नंबर बच्चा देखिए न्यूमेरिकल ही है कि जब एक फैराडे विद्युत धारा को विद्युत अपघट्य विलयन में से प्रवाहित किया जाता है तो इस प्रक्रम में कितने इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। अच्छा, आपका आंसर दिया है ऑप्शन में ए 6.022 10⁻23। अब बच्चा दिया गया 6.00 10⁻022 10⁻23 और 2 बच्चा, तो ये दो ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, अब इन्हीं दोनों से होगा बच्चा। लेकिन देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, माइनस दिया और यहाँ प्लस, तो वाला प्लस वाला ही आपका सही होगा बच्चा, प्लस वाला लगा देंगे आप भी। अगला बच्चा क्या है, सीसा संचायक सेल को आवेशित करने पर बच्चा PbO2 घुलता है। और देखिएगा इसी में ऑप्शन बच्चा देखिएगा, लेड इलेक्ट्रोड पर PbSO4 जमाता है, H2SO4 अम्ल पुनः बनता है, अम्ल की मात्रा घट जाती है। तो बच्चा आप लगा देंगे इसका बच्चा आप लगा देंगे सी, H2SO4 अम्ल पुनः बनता है, ऑप्शन नंबर सी। 23 का बच्चा आपका सी होगा। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 24 नंबर बच्चा ध्यान दीजिएगा, LiCl मतलब लिथियम क्लोराइड, NaCl एवं KCl की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता का क्रम होगा। तो बच्चा देखिए आपको दिया गया है कि NaCl KCl, अगला बच्चा KCl NaCl LiCl, अगला बच्चा NaCl KCl LiCl KCl NaCl। बच्चा तो चालकता बच्चा डिपेंड करेगा उसके, देखिए ऋणायन बच्चा सब में सेम है तो धनायन को देखेंगे। आप बताओगे बच्चा कि धनायन का साइज बड़ा होगा तो बच्चा वो बॉन्ड क्या होगा, आसानी से ब्रेक हो जाएगा, आयन ज्यादा फॉर्म, आसानी से बॉन्ड टूटेगा, आसानी से आयन बन जाएंगे। तो बच्चा जिसका देखिए, अब अगर हम बात करें Na और Li, बच्चा ग्रुप आपका ये फर्स्ट है, ग्रुप फर्स्ट में लिथियम ऊपर होता है, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद पोटेशियम होता है। और हम जानते हैं बच्चा ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है। साइज बढ़ेगा जब बॉन्ड भी क्या होगा, बड़ा बनेगा। मतलब देखिए इसका बच्चा जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी पे आप क्लिक कर देंगे बच्चा। आगे बच्चा 25 नंबर पे हम लोग आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट ये बच्चा। अगर आप एक बार देख लेते हैं और खुद से एक बार आप इसको कर लेंगे, बस आप धुआं मचा देंगे। अगला बच्चे देखिए, मुक्त ऊर्जा परिवर्तन साम्य अवस्था स्थिरांक से निम्नलिखित प्रकार से संबंधित है। डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा, आर गैस नियतांक, टेम्परेचर टी प्राकृतिक लॉग नेचुरल लॉग, और बच्चा केसी। डेल्टा जी इक्वल -2.30 RT लॉग केसी। अगला बच्चा डेल्टा जी -RT लॉग केसी, इनमें से कोई बच्चा तो आप लगाएंगे इसका भी ऑप्शन बच्चा आप लगाएंगे ये वाला बी,
क्योंकि बताया गया होगा क्लास में, हम लोग बच्चा जो क्लास लिए तो ये आपको बताए थे। ठीक है, चलिए देखिएगा हम। अब बच्चा आगे हम लोग 26 नंबर, तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्युत अपघटन द्वारा एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर 5600 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस बनाने में कितनी विद्युत प्रयुक्त होगी। तो देखिए बच्चा इसका करते हैं। बच्चा आपको दिया है 0.50 फैराडे, 1 फैराडे, 1.5 फैराडे और 2 फैराडे। तो बच्चा इसका आप आंसर लगाएंगे बी 1 फैराडे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा है, कई बार पूछा गया ये वाला। देखिएगा, आयरन पर जंग लगने से रोकने के लिए सबसे अच्छी विधि है। देखो बच्चा, आयरन को कैथोड बनाना, इसे लवणीय विलयन में लवणीय जल में रखना, उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा आप देखिए, ये भी इसका आयरन को कैथोड बना देंगे, जंग नहीं लगेगा। इसे लवणीय जल में घोल देंगे बच्चा, तो उसमें भी जंग आपको नहीं लगेगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है, ऑप्शन सी लगाएंगे बच्चा आप। चलिए आते हैं बच्चा 27 नंबर हो गया। 28 नंबर पे, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान होगा। बच्चा रिएक्शन दिया 2Ag प्लस 2Hi 2H प्लस H2 प्लस 2Ag प्लस। बच्चा उसका E नॉट Ag प्लस, बच्चा Ag का दिया है 0.8 वोल्ट। बच्चा ये भी न्यूमेरिकल है, आप कहेंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ आप आंसर देखिए, हमें आंसर ही करना बच्चा। ऑप्शन ए दिया गया है 154.5 किलो जूल। और अगला आपको आंसर दिया गया है, अगला बच्चा आपको आंसर दिया गया 308.5 किलो जूल। और बच्चा अगला आंसर दिया गया 154.5 किलो जूल। और बच्चा अगला आंसर आपको दिया गया है माइनस का 308.8 किलो जूल। तो आप इसका बच्चा आंसर लगाएंगे आप सी, माइनस का 154.4 किलो जूल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। 29 नंबर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। 29 नंबर चलिए बच्चा, एक रेडॉक्स अभिक्रिया स्वतः होगी, ईएमएफ शून्य होगा, ईएमएफ ऋणात्मक होगा, ईएमएफ धनात्मक होगा, ईएमएफ पर निर्भर नहीं करती है। तो बच्चा इसका आप आंसर लगाएंगे सी, ईएमएफ क्या होगा बच्चा आपका धनात्मक होगा। चलिए अब आते हैं बच्चा आप 30 नंबर पे। 30 बच्चा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया का होना संभव नहीं है। तो हम ECS बच्चा देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ECS बच्चा जो ऊपर होगा वो नीचे वाले को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो देखिए यहाँ ये वाली आपकी देखिए, ये आपकी हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा, ये वाली अभिक्रिया तो होगी। अब यहाँ देखिए बच्चा KBr I2 को विस्थापित कर पाएगा क्या। तो देखते हैं बच्चा, यही आपका ऑप्शन क्या होगा, यही वाला बच्चा आपका ऑप्शन सही होता है। देखिए बात को चेक करते हैं। देखिए बच्चा एजी को बच्चा कहां पर क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, हाँ कर देगा। CO2+ को जिंक कर देगा, हाँ बच्चा आपका ऑप्शन यहाँ कौन हो जाएगा, बी। ये I2 के Br को विस्थापित नहीं कर सकता, मतलब ये रिएक्शन होगा ही नहीं, यही संभव नहीं है बच्चा, बी वाला। ठीक है, 31 नंबर करते हैं। चलिए बच्चा 31 नंबर करते हैं। देखिएगा, अभिक्रिया A सॉलिड प्लस 2B प्लस एक्वस जलीय विलयन। बच्चा AQ का मतलब जलीय विलयन, और A2 प्लस AQ प्लस 2BS के, इसका मतलब सॉलिड के लिए Kc का मान 10 के पावर 12 है। सेल का E नॉट होगा, E नॉट का मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए बच्चा 31 का बच्चा आप यहाँ दिया ए बच्चा क्या कह रहा है, ए ऑप्शन 0.534 वोल्ट। बी बच्चा आपको कह रहा है 0.708 वोल्ट। सी बच्चा आपका कह रहा है कि 0.0098 वोल्ट। और डी बच्चा कह रहा है 1.36 वोल्ट। बच्चा आप ऑप्शन लगाएंगे इसके लिए ए। अब कैसे हो रहा है ये न्यूमेरिकल बच्चा आप कहेंगे तो मैं इसका सोल्यूशन आपको अलग से दे दूंगा। चलिए बच्चा अब आते हैं 32 नंबर पे, 40 करने हमें। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर H+ आयन पहले अपचयित होता है, Zn2+ से, Cu2+ से, Ag+ से, I2+ से। बच्चा तो इसका ऑप्शन लगाएंगे आप
Zn2+ से, क्योंकि सबसे ऊपर है तो बाकी सब नीचे होते हैं बच्चा। ठीक है, देखिए बच्चा अब क्या है, 32 नंबर तो हो गया। सोडियम क्लोराइड के सांद्र दिख रहा है, जलीय विलयन का स्टील कैथोड और ग्रेफाइट एनोड के मध्य विद्युत अपघटन करने पर क्या पदार्थ बनते हैं। तो देखो बच्चा, ऑप्शन ए दिया है H2 और O2, ऑप्शन बी दिया है Na और Cl2, ऑप्शन सी बच्चा दिया गया H2 और Cl2, ऑप्शन डी गया H2 Cl2 और NaOH। तो बच्चा आप लगाएंगे इसके लिए ऑप्शन नंबर यही आपका डी हो जाएगा, सब बनते हैं H2 Cl2 और NaOH, ये आपका 33 का आंसर डी। चलिए बच्चा आगे आते हैं, अब आएंगे बच्चा हम लोग 34 नंबर से स्टार्ट करेंगे। देखिएगा 34 बच्चा क्या कह रहा है कि 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 30 मिनट, न्यूमेरिकल है, 30 मिनट तक कॉपर सल्फेट के विलयन में प्रवाहित करने पर कितना कॉपर निक्षेपित होगा। Cu का बच्चा आपको मात्रा दे दी गई है 30.5 का परमाणु भार, इसका भार दे दिया गया बच्चा। ऑप्शन ए बच्चा आपको दिया गया है 0.148 ग्राम, 0.2699 ग्राम, 0.5582 ग्राम, 0.035 ग्राम। तो बच्चा इसका बच्चा आप आंसर लगा देंगे आपका बी लगा देंगे बच्चा, आपका बी आंसर हो जाएगा। बी वाला लगाएंगे 0.296 ग्राम। चलिए 35 नंबर बच्चा करते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया संभव है। SnO+H2 बनाए बच्चा, Cn+H2O, CaA+H2, CaA+O2, ZnO+H2, Zn+H2O, K2O+Zn2K+। मतलब बच्चा संभव पूछा गया। देखिए यही बच्चा हाइड्रोजन का रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन बच्चा जो Hn है ऊपर होता है, हाइड्रोजन को हटा सकता है, तो हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेगा बच्चा, एक क्रिया कर लेगा। ऑप्शन ए लगाएंगे इसके लिए आप। चलिए 36 नंबर देखिएगा, 36 नंबर देखिए 36 नंबर दिख रहा है ना। हाँ तो देखिए, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के मध्य विद्युत अपघटन कराने पर क्या होता है। तो देखिए बच्चा, कैथोड पर ऑक्सीजन निकलती है और एनोड पर कॉपर जमा होता है, नहीं, कैथोड पर कॉपर जमा होता है और एनोड पर हाइड्रोजन निकलता है, भी नहीं। कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होता है, भी नहीं। सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन बनता है। अच्छा आपका ए ऑप्शन से होगा डी, सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन बनता है। चलिए बच्चा आप करते हैं हम लोग 37 नंबर। देखिएगा, देखो बच्चा क्या कह रहा है 37 नंबर कि 2.6 एम्पियर विद्युत धारा को कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में से 6 मिनट 20 सेकेंड के लिए गुजारा गया। निक्षेपित कॉपर की मात्रा क्या होगी। Cu का भार बच्चा दिया गया 30.5 ग्राम। ऑप्शन ए बच्चा आपको दिया गया है 0.3175 ग्राम, 0.635 ग्राम, 0.35 ग्राम, डी बच्चा आपको दिया 0.1375 ग्राम। तो बच्चा आप 37 का आप आंसर लगा देंगे ए। अभी भी न्यूमेरिकल बच्चा आप उसको सॉल्व करके ही देख पाएंगे। ठीक है, आप कहेंगे तो मैं कर दूंगा। अगला बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ये दिया गया है 38 नंबर, सेल नियतांक की इकाई है। बच्चा सेल नियतांक की जो इकाई है बच्चा वो देखिए, ऑप्शन ए सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर इनवर्स, और डी बच्चा आपको दिया गया है सेंटीमीटर के पावर -2। तो बच्चा आप इसका आंसर लगा देंगे सेंटीमीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी। अब बच्चा 39 नंबर, CuSO4 को एल्युमिनियम की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि कॉपर Cu को अपचयित हो जाता नहीं। Cu2+ अपचयित हो जाता है, तो ये आपका आंसर सही होगा। Al अपचयित होता है नहीं, CuSO4 का विघटन हो जाता नहीं। तो आप बच्चा लगाएंगे ऑप्शन नंबर इसका बी लगा देंगे बच्चा। चलिए अगला देखिएगा
गलित CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आवश्यक फैराडे की संख्या है। कैल्शियम का बच्चा आपको भार दिया गया 40 ग्राम पर मोल। आपको आंसर बच्चा ऑप्शन ए कह रहा है 2 मोल, ऑप्शन बी कह रहा है 3 मोल, ऑप्शन सी कह रहा है बच्चा आपका 4 मोल और ऑप्शन ए कह रहा है 1 मोल। बच्चा आपको आंसर मिलेगा 1 मोल। ये भी न्यूमेरिकल है, कहेंगे तो मैं सॉल्व करके दे दूंगा। चलिए अब बच्चा आते हैं 41 और 42, दो क्वेश्चन बच्चे इसको भी कर लेते हैं। तो बच्चे क्या कह रहा है, यूरिया जल के साथ अभिक्रिया द्वारा ए बनता है जो विघटित होकर बी बनाता है। जब बी को Cu2 प्लस जलीय विलयन से गुजारा जाता है तब सी का गहरे नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है। निम्नलिखित में सी का सूत्र क्या होगा? तो बच्चा इसका देखिए ऑप्शन ए सही होगा, CuNH3 का होल 4 Cu2 प्लस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बच्चा यही आपका क्या होगा। देखिए जहां Cu2 प्लस होता है वही आपको बदलता है, CuOH का होल ट्वाइस नहीं होगा। बच्चा देखिए Cu कॉपर कार्बोनेट डॉट CuOH का कॉपर हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, कॉपर सल्फेट नहीं होगा। बच्चा ऑप्शन ए लगा देंगे। चलिए आखिरी क्वेश्चन 42 नंबर देखिएगा, प्लेटिनम PT इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के विद्युत अपघटन पर एनोड पर प्राप्त उत्पाद होगा। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी H2S, ऑप्शन सी SO2, ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस। बच्चा आप आंसर लगाएंगे, इसके लिए आंसर होगा आपका ए ऑक्सीजन गैस। तो ये रहा बच्चा हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन के 42 ऑप्शनल। बच्चा आपको पेपर में इतना कर लेते हैं, इसी में 2 पूछा जाएगा। 2 ऑप्शन एकदम फिक्स है कि बच्चा इससे आएगा आपका 2 नंबर बना के जाएगा। वीडियो को आप 1 बार 2 बार देख लीजिए, करते रहिए। और आपको बच्चा जो भी इसमें मैं आंसर क्लिक किया हूँ वो आपको अगर आंसर समझ में नहीं आ रहा, जो न्यूमेरिकल वाले टॉपिक हैं उसके लिए बच्चा आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगा। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, बोर्ड की तैयारी करिए बच्चा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।